एट्थ क्लास सिविक्स का सेकंड चैप्टर सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकुलरिज्म इज द बिलीफ दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड on the basis of the religion he or she practice every citizen irrespective of which religion he or she follows in equal in the eyes of the laws and policies that govern the nation. Second question, secularism in India means equal treatment of all religious by the state with the 42 Amendment of the Constitution of India enacted in 1976. The preamble of the Constitution asserted that India is a secular nation. Question third, the other or second way in which Indian secularism works to stop the above dominion is through a strategy। यानी अदर और सेकंड तरीका यह है कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता वो कार्य करता है टू स्टॉप द एबव डोमिनियन, रोकता है दूसरे के प्रभुत्व को। स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस को रोकता है, हस्तक्षेप को। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू respect the emotions of all religions and not interfere with religious practice. The means certain state makes certain expectation expectation for particular religious communities। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है द थर्ड वे The third way in which Indian secularism of one religious group over others is through a strategy of intervention according to, यानी तीसरा जो तरीका है इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता कार्य करता है वो प्रिवेंट द डोमिनेशन को रोकता है वन रिलीजन के एक धार्मिक समूह के ऊपर दूसरे के प्रभुत्व को रोकता है इज थ्रू ए स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। इस रणनीति के तहत वह हस्तक्षेप को रोकता है, एक धार्मिक समुदाय के प्रभुत्व को दूसरे धार्मिक समुदाय के ऊपर रोकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स कैन ओनली बी realized by a secular state by making sure one religion's group is undominated by another। संविधान के अनुसार इसके जो उद्देश्य हैं वो ओनली भी रिलाइज महसूस करते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसके द्वारा मेकिंग श्योर जो निश्चित किया जाता है एक धार्मिक ग्रुप दूसरे अंडर अनडोमिनेट बाय द अनदर, दूसरे के द्वारा उस पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं किया जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड दैट ऑफ अदर कंट्रीज इज गिवन बिलो। यानी एक बिगेस्ट अंतर है भारतीय सेकुलरिज्म और दुनिया के अन्य देशों के सेकुलरिज्म में, जिसमें फर्स्ट मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज सेकुलरिज्म इम्प्लाई, अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता को लागू किया गया है। दैट द स्टेट कैन नॉट इंटरवेन
इन रिलीजियस मैटर्स, और कोई भी धार्मिक समुदाय इन राज्य कैन नॉट इंटरवेन, हस्तक्षेप नहीं करता है धार्मिक मामलों में। व्हाट इज द इंडियन सेकुलरिज्म, द स्टेट इन इंटरवेंस इन एट ए टाइम। लेकिन जो भारत में धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य कुछ मामलों में हस्तक्षेप करता है। सेकंड, इन वेस्टर्न कंट्रीज द concept of secularism has started much before as compared to India। यानी जो पश्चिमी देश हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट धर्मनिरपेक्षता का प्रारंभ हुआ मच बिफोर, बहुत पहले, एज कंपेयर टू इंडिया, भारत के अपेक्षा, यानी भारत से बहुत पहले लागू हुआ। थर्ड, द स्टेट डज नॉट हैव एनी पॉलिसी ऑन रिलीजियस मैटर्स। राज्य कोई भी नीति नहीं बनाएगा धार्मिक मामलों पर। इन द वेस्टर्न कंट्रीज हाउएवर, यद्यपि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, वो पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया द यद्यपि वेस्टर्न कंट्रीज हाउएवर इन India the state has certain policies regarding the protection of citizen on the contest of religion। क्योंकि भारत में राज्य कुछ निश्चित पॉलिसियां बनाता है, यानी धार्मिक संदर्भ में नागरिकों की सुरक्षा के लिए। फिनिश, ये क्वेश्चन ही है, आंसर क्वेश्चन है, और इसकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फिनिश।